नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, तो आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ही इज प्रोफेसर एट IIT मद्रास, ऑल्सो विजिटिंग फेलो एट क्लॉस। आज जो पढ़ाने वाले हैं सर वो बहुत ही अलग है। हमने वेनेजुला पे बहुत बात की है, सो बी रेडी फॉर अ बिग सरप्राइज। स्टे टिल द एंड, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वेनेजुला पे सबने सारी तरीके की बातें कर ली, पर जो आज सर ने मुझे बताया, I was blown out. So let's get started. बहुत मजेदार स्टोरी होने वाली है। Over to you, sir. थैंक यू, प्लेजर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, देखो, सब बोल रहे हैं वो तेल पकड़ लिया, वो तेल के पीछे गेम है टू सम एक्सटेंट। उसके बारे में भी समझाऊंगा कि चाइना के तेल को टारगेट किया है, कितना टारगेट किया है वो भी बता दूंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो लेयर्ड था, लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा था ड्रग ट्रेड, कोकेन ट्रेड। US early 1990 से through CIA and DEA controlled the drug trade in Latin America. कोकेन बनता है कोलंबिया में पूरे जोर शोर से। ये जितने मेडलिन ये वो सब CIA और DEA के नीचे काम करते हैं। सबसे ऊपर बैठा है CIA, which goes right up to the president's office where all the clearances are given. क्यों हुआ ये? If people will remember, अगर आप गूगल करके देख लो, लेट 80s में ईरान कॉन्ट्रा अफेयर हुआ, वेयर आर्म्स वर स्मगल्ड फॉर ईरान, और उनसे पैसे लेके कॉन्ट्रा रिबेल्स को दिया गया था, क्योंकि उन दिनों लैटिन अमेरिका में US वर्सेस सोवियत यूनियन का आपका प्रॉक्सी वॉर चलता था। ठीक है, तो वो आपने उनको अपने जो रिबेल्स थे, आपके फंडेड रिबेल्स, कॉन्ट्रा रिबेल्स, उनको दिए निकारागुआ। But at that time CIA was funded by Congress, so they came under question and lot of heads rolled. As luck would have it, 91-92 में सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। रशिया में इतनी पहुंच नहीं थी वहां पे कुछ करने के लिए तब, तो उन्होंने कहा कि अब सब अपना होगा पिटारा और ये ड्रग ट्रेड हम कंट्रोल करेंगे, बिकॉज ड्रग्स वाज ऑलरेडी देयर टू हेल्प नार्को ग्यूरेला, नाउ नार्को टेररिज्म। ओके, 24% of global drug trade in cocaine is transit hub is Venezuela. साल के 400 से 450 टन कोकेन जाता है यहां से up and down the power system. Everybody is paid for to look the other way. और दुनियादारी को दिखाने के लिए तकरीबन साल का 20 टन कुछ पकड़ लेते हैं कि हम कर रहे हैं काम, कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज द ब्लैक मनी टू फंड देयर टेररिस्ट। लाइक आईसिस खड़ा किया, हमास को भी खड़ा किया था इन्होंने हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, ओके सॉरी PLO के अगेंस्ट, यासिर अराफात के अगेंस्ट। तो इट वाज दिस। और ये फेंटेनिल के ऊपर क्यों चीख पुकार चल रही है, मेक्सिको के ऊपर दबाव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फेंटेनिल ट्रेड चाइना कंट्रोल करता है, इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर यही कंट्रोल इनके नीचे आ जाए सब बंद हो जाता है। ह्यूगो चावेज ने इनके ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके इनके एक्सन मोबिल, चेवरन, कॉन्को फिलिप्स जो यहां कर रहे थे उनको लात मार के निकाल दिया। शोर शराबा हुआ, लेकिन उसको हटाने के लिए इतनी तड़प नहीं थी, क्योंकि उसने ड्रग ट्रेड पे हाथ नहीं लगाया। उसको भी पैसे मिल रहे थे, सबको पैसे मिल रहे थे। ये चैंपियन मादुरो ने हाथ लगा दिया कि मैं कंट्रोल करूंगा। जो कार्टेल ऑफ द सन्स करके उन्होंने ये नाम दिया है, ट्रंप ने दिया है नाम, ट्रंप ने नाम नहीं दिया, इसके पहले से CIA ने नाम दिया है, कॉर्टेस डे सोलोस। ये तो पुराना नाम था फॉर ऑल द कार्टेल विच वाज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट बाय लैंड, सी, एयर, सबके थ्रू लेके जाने के लिए ये था, मेन एम ये था।
मचाडो 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 करके ऑपोजिशन, अरे वोट चोरी हो गई, उससे ये वो जीती थी, ये नहीं जीता, उसको पीस प्राइज भी दिला दिया। क्या हुआ? रॉड्रिगेज और उसके भाई ने जाके डील कर दिया कि वी विल रूल लाइक ह्यूगो चावेज। और फिर तेल का भी हम बात कर लेंगे, जो करना है, ड्रग्स तेरे को जो करना है कर ले। थैंक यू वेरी मच रॉड्रिगेज। तो शी इज बीन स्worn in as the एक्टिंग प्रेसिडेंट। मचाडो का क्या हुआ? बात ही नहीं कर रहा। आज कोई यूएस प्रेस में मचाडो की बात कर रहा है? कोई नहीं बात कर रहा। शी वॉज अ टूल टू बिल्ड अ नैरेटिव कि हम डेमोक्रेसी के लिए जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, और कोई कुछ नहीं। प्रॉब्लम वेनेजुएला का कम, ईरान का ज्यादा है। अबादान तो ऑलरेडी हार्डलाइनर्स के हाथ से चला गया। व्हाट रिपोर्ट्स आई एम गेटिंग इज मशहद भी चला गया। टारगेटिंग देख लो, अबादान इज ऑन दिस कोस्ट, मशहद बिल्कुल तुर्कमेनिस्तान के पास है। सारा कुछ तैयारी हो रहा है वहां पे इसको ओवरथ्रो करके करने के लिए। आगे मैं बताता हूं। ईरान और इराक और वेनेजुएला अगर मिल जाते हैं यूएस के कंट्रोल में, तब कुछ दबाव डाल सकता है वो चाइना के ऊपर। क्यों? मैं बता सकता हूं। क्योंकि ये काउंटर करना चाहता है चाइना जो रेयर अर्थ का दबाव डालता है यूएस के ऊपर। वो कैसे, आगे देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं उनका क्रूड ऑयल और इंडस्ट्री। पहले क्रूड क्या है? क्रूड के दो तीन किस्म के होते हैं, लाइट, हैवी, मीडियम एंड हैवी। हैवी में काफी इंप्यूरिटीज होते हैं, उसको निकालने के लिए काफी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। उसमें भी दो तरह के होते हैं, दो टाइप के, जिसको बोलते हैं स्वीट एंड सार। स्वीट है, उसमें सल्फर कंटेंट बहुत कम है। सार में सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है। सल्फर इज कोरोसिव। तो जो हैवी एंड सार होता है उसमें बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं टू कंटिन्यूअसली मेंटेन योर सिस्टम्स, क्योंकि सल्फर लाइक आई सेड इज वेरी कोरोसिव। पाइपलाइन, अंदर के सिस्टम्स आपको काफी मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऑलमोस्ट अबाउट 180 to 200 मिलियन डॉलर्स एनुअली आपको खर्च करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। इसको रिफाइन करने के लिए कुछ एक ही कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। कनाडा के पास है, यूएसए के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, हमारे पास भी है, कुछ हद तक सऊदीज के पास है। ये जो तेल है इज हैवी एंड सावर। हैवी तो है ही है, वेरी हाई सल्फर कंटेंट, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल। इनकी ऑयल इंडस्ट्री जब से सैंक्शन में आई है, जब ह्यूगो चावेज ने ले लिया था, ठप हो गई है। पैसे नहीं है इनके पास। अगर कोई आके बोले कि मैं ये आ रहे हैं कि यूएस के इंडस्ट्री टेक ओवर करेंगे, गुड लक टू देम। अभी तक कोई किसी आया क्यों नहीं? एक रिपोर्ट भी आया था कि वो इसको बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। कौन खरीदेगा यार? बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो पहले उसको रिवाइव करने के लिए चाहिए, उसके बाद मेंटेन करने के लिए चाहिए। इट्स नॉट सो सिंपल। ठीक है, तो चाइना ने इसमें इन्वेस्ट किया था काफी वेनेजुएला में। अभी ओपन सोर्स में जो कहते हैं कि अबाउट 12 to 15 बिलियन डॉलर्स है जो ड्यूस है, जो गए डाउन द ड्रेन। रॉड्रिगेज ने देना नहीं, गुड बाय, ही कैन किस हिज एज गुड बाय। एंड देयर आर रिपोर्ट्स, ओपन सोर्स, दैट दे हैड इन्वेस्टेड मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स, जिसके एवज में वो तेल ले रहे थे। अब कितना बचा है वो पता नहीं। ओएनजीसी लेता था एंड रिलायंस लेता था। 2020 में जब पूरा 100% सैंक्शन लग गया वेनेजुएला के ऊपर, ओएनजीसी ने बंद कर दिया। बट रिलायंस वाज बीइंग गिवन एन एनुअल वेवर बाय यूएसए टू बाय वेनेजुएलन क्रूड। ओपन सोर्स कहता है अबाउट 200,000 बैरल्स पर डे लेता था। और जामनगर में वो रिफाइन होके तेल, उससे जो फ्यूल निकलता था वो यूएस को सप्लाई करता। बीइंग अंडर सैंक्शंस,
Their ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron could not take it, so they were using Reliance. जब वो सैंक्शन हो गया, सब बंद हो गए, ONGC का इन्वेस्टमेंट था इन ब्लॉक्स. वेनेजुएला owes ONGC around $1 billion. ओके, तो आप देख लो, आपकी चांदी है, आपको ट्रेड से कोई लेना देना नहीं. यूएस को तड़प क्यों है वहां पे? अफगानिस्तान में आया था तब इतनी तड़प नहीं हुई यहाँ की, क्योंकि अफगानिस्तान में पूरा ड्रग ट्रेड वो कंट्रोल करता था, हेरोइन बनता था वहां पे दाब के. आई रिमेम्बर आई वॉज डीए, उनका डीए का बंदा भी और CIA का बंदा मेरे से अलग से मिलने आए थे एक रेस्टोरेंट में, बात कर रहे थे, ये प्रॉब्लम है, हाउ कैन इंडिया हेल्प. मैंने कहा तुम लोग गधे हो, इंडिया का हेल्प क्यों चाहते हो? कहता क्यों? मैंने कहा बिजली तो है नहीं कहीं भी, अंडरग्राउंड करते हैं वो, लेकिन जो बिल्डिंग ऊपर है उस पर तो लाइट होता है ना. जिस गांव के जिस बिल्डिंग के अंदर हट के अंदर लाइट जला हुआ है रात को, थैंक यू वेरी मच, उसके नीचे तो आपको 100% मिल जाएगा कि हेरोइन बन रहा है, उड़ा दो. जमीन तुम लोगों के, जहां पे जमीन तुम्हारे हाथ में है, सारे जितनी पॉपी कल्टीवेशन हो रही है जला दो, किसने रोका? एंड आई वाज स्माइलिंग व्हेन आई वाज टेलिंग यू. देन असाइड आई टोल्ड हिम, यार तुम भारत को क्यों ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व कर रहे हो? तुम्हारा ड्रग ट्रेड है, तुम कंट्रोल करो. वी आर नॉट योर प्रॉक्सीज टू कंट्रोल ड्रग ट्रेड इन अफगानिस्तान. आज की तारीख में 95% poppy cultivation has been destroyed by Taliban. 5% for medicinal use जो international organizations accept करते हैं, वो बना के उनको बेचते हैं. That's it. तो वहां खत्म हो गया. अगर वो सोच रहे थे कि म्यांमार से मैं कुछ कर लूं, बिकॉज आपका ये गोल्डन ट्रायंगल है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, जहां पे काफी ड्रग्स बनते हैं और ड्रग ट्रेड होता है. म्यांमार हैज आल्सो बीन अ कॉन्ड्यूइट थ्रू नॉर्थ म्यांमार. नॉर्थ म्यांमार में ड्रग्स नहीं होता है, लाइक वेनेजुएला इट वाज द कॉन्ड्यूइट टू गेट आउट. क्योंकि म्यांमार से निकल के आ जाएगा बाहर तो यू आर आउट ऑफ द मलाक्का स्ट्रेट्स. मलाक्का स्ट्रेट्स का डायलेमा आप में नहीं होता, फिर आप जहां जाना चाहते हो जा सकते हो. बट वो थ्री ब्रदर्स अलायंस ने कब्जा करके दे हैव अलाइंड, टिल्टेड मोर टुवर्ड्स इंडिया. जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बोल बोल के बनाने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश के थ्रू, वो फेल हो गया. भारत से नहीं हो रहा था तो बांग्लादेश वाज एक्चुअली बीइंग यूज्ड टू बी एबल टू टेक चार्ज ऑफ द ड्रग ट्रांजिट रूट, वो खत्म हो गया. तो आपको क्या मौका मिलता है? ऑयल इंडस्ट्री तो उसकी टैटर्स में, कुछ चेवरॉन वगैरह लेके जाएंगे, बाकी आपको दे देंगे यार, जो आपका बनता था, जो आप लेते थे पहले, वो दे देंगे आपको कि आप ले लो. सेम जैसे पहले आप करते थे कि आप डॉलर्स में खरीदते थे, आप भी डॉलर्स में खरीदोगे, डॉलर्स में यूएसए को बेचोगे. ये आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल है. क्यों? क्योंकि बाय 2030-2035 आपका ग्रीन एनर्जी विल बी योर मेजर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. और बचा जो आपको चाहिए वो आपके खुद के पास जो रिजर्व्स मिल रहे हैं अंडमान निकोबार और ईस्ट कोस्ट वगैरह में, वो वहां से आपका कवर हो जाएगा. तो दिस इज शॉर्ट टू मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट आपके लिए. ठीक है. सो यूएस पहले भी खुश था कि आप डॉलर में खरीद रहे हो, कहीं से रुपये में खरीद रहे हो, कहीं से यूरो में कर रहे हो. अभी भी खुश है, आपको वो देगा. अभी वो स्टेटमेंट मांगता है कि नहीं, अपना मोदी ने को कॉल किया, 68 वो हेलीकॉप्टर. इससे बड़ा गधा मेरे को नहीं पता. मतलब ये भी हमारे पप्पू जैसा ही है, पप्पू का बाप है. उस हेलीकॉप्टर का नाम AH-64 है. AH-64 आई थिंक द लेटेस्ट वर्जन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ई या कुछ है. और वो 64 का 68 कर दिया उसने. अरे यार, खरीदा टोटल 22 था, जो एयरफोर्स को गया था वो
आ चुका है। रिपीट ऑर्डर में आर्मी के लिए 6 खरीदा था, जिसमें से 3 आ गए थे, 3 डिले होके आए हैं। 68 यार, अपनी धुन में रहता हूँ। पप्पू को बोलेगा अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। So let us not get hyper on one issue which I had said earlier कि इससे चाइना का तेल के ऊपर दबाव आए। चाइना buys only between 4.5 to 5% of its oil from Venezuela. चाइना भी इतना गधा नहीं है, इतना ज्यादा डिपेंडेंसी कर दे। लेट अस नॉट रेट चाइनीज लीडरशिप वेरी लो। उनका भी 36 का आंकड़ा चल रहा है यूएसए के साथ काफी साल से। ट्रेड वॉर 2017-18 से शुरू कर दिया था ट्रंप। टू एक्सपेक्ट कि इतने सारा डिपेंडेंसी वेनेजुएला पे करेगा जिसके ऊपर इतना दबाव डाल रखा है, इज समथिंग एल्स। और ट्विटर पे एक और नैरेटिव शुरू हो गया था कि उसने यूएस के एम्बेसडर और उसका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो आया था उसको डिटेन कर लिया है, बोला है उसको छोड़ दो। क्यों करेगा? व्हाट इज 5%? उसकी डिपेंडेंसी क्या है? 23% ईरान से, 21% सऊदी अरेबिया से, 13% इराक से, रशिया से भी केवल 11% है। 7 इसका यूएई से है, 5 वेनेजुएला से, और बचा जो है ओमान, कनाडा और मलेशिया से लेता है। ये तो ये 5% तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। टू से कि वो 5% पकड़ लिया तो चाइना के ऑयल सप्लाई को चोट पहुंच गई। कौन सा चोट पहुंचा है? इट इज समथिंग लाइक सेइंग हमको टैरिफ कर दिया, हमारे इंडस्ट्री, हमारा एक्सपोर्ट कचरा हो जाएगा। आपका तो एक्सपोर्ट भी कचरा नहीं हुआ, आपका तो जीडीपी ग्रोथ भी नहीं रुका। हाइपर होने से पहले हमने थोड़ा अपना डिगिंग करके खोज खाज के तैयारी कर लेनी चाहिए कि हो क्या रहा है जमीन पे। क्योंकि जब ऑयल का दिखा तो फिर खोज किया ड्रग के ऊपर। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स। 1993 में सेटअप किया था ये पूरा इन वेनेजुएला। द कंप्लीट सेटअप वाज कोऑर्डिनेटेड इन 1993 बाय CIA. By then they had taken control of the Colombian cartels. मेडेलिन वाले से काफी लड़ाई हुई थी। अर्ली 90s में हम तो पढ़े थे काफी, आए दिन गोलियां चलती थी, गैंग वॉर होता था वहां पे, ड्रग वॉर्स का इन कोलंबिया। तो कोलंबिया, मेक्सिको, वेनेजुएला, होंडुरास, निकारागुआ, पैनामा, ये सारे कॉन्ड्यूइट्स हैं। कोलंबिया बनाता है ये, बाकी सब कॉन्ड्यूइट्स। सो तेल अभी चाइना इज मोर वरिड ऑन 2 इश्यूज फॉर ईरान। वेनेजुएला से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोग कहते हैं अच्छा अभी उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ लेगा। यार बड़ा आसान था, क्योंकि जब ह्यूगो चावेज था तो नीचे से ऊपर सबको पैसे मिलते थे इनके पावर स्ट्रक्चर। जैसे मोदुरो आया और जब उसके बाद इलेक्शंस के टाइम से उसने ये ड्रग ट्रैफिक को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया, नीचे लोगों को देता भी नहीं था। तो नाराजगी ऊपर से नीचे सब तरफ थी और लोग बिक चुके थे। 8-10 बंदे जो इसके पर्सनल बॉडीगार्ड के थे, और जहां पे ये सेफ हाउस में था, ये कोई मिलिट्री बेस के अंदर नहीं था, कहीं नहीं था, उसके पास एक सेफ हाउस में था। फोर्ट टियूना करके जगह है, उसके नजदीक उसका सेफ हाउस था। सेफ हाउसेस बदलता रहता था। इन्होंने पैसे दे के इतने लोगों को खरीद लिया था, मिनट टू मिनट पूरा पता था इसको कहां किधर है। डिले क्यों किया? जब उनके ये 8-10 बंदों का धीरे से सब, उस रात वो 8-10 बंदे सिक्योरिटी डिटेल में थे जो मेन, उनके बीवी बच्चों को ऑलरेडी यूएसए एक्सफिल्ट्रेट करा के ले जा चुके थे। एक की तो बेटी बहुत बीमार थी जिसके लिए ह्यूगो अपना मदुरो पैसे भी नहीं दे रहा था, उसको भी ले गए थे, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है यूएसए, क्रिटिकली इल। See the difference between Hugo Chavez and Maduro. Hugo Chavez looked after all these people. क्योंकि वो पैसे आते थे, सबको देता था, सब खुश है।
इसने सारा पैसे दबा लिया अपने लिए और अपने कुछ एक गिने चुने चहेतों के लिए, बाकियों को पैसे देता ही नहीं था, मांगते थे तो भी कुछ नहीं देता था। तो ये तो बिकने के लिए तैयार थे। डर होना चाहिए मुनीर को, क्योंकि वो इतनी फूट आ चुकी है फौज में और सब तरफ, कोई भी बिक सकता, कोई भी बिक जाएगा। So this is something that has to be understood. Everybody was bought off. जो ये डेथ्स हुए हैं वो बेसिस को दबा के रखने के लिए थे, तो वहां पे डेथ हुए। इस जगह सेफ हाउस में तो गोली तक नहीं चली यार। 12 मिनट में लैंड करके दे टेक ऑफ फ्रॉम द शिप, pick up these people, and in 12 minutes they were out of the territorial waters of Venezuela. It is not just Maduro and his wife, even these 10 people in guard were taken away. एक मिनट पॉज करेंगे, मैं आता हूं, एक मिनट पॉज कर। हाँ, सो आप देख लो, एंट्री इनटू टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ वेनेजुएला, रीचिंग फोर्ट यूना के पास सेफ हाउस, extricating all these people and taking them out of the territorial waters of UNA, total time 12 minutes. इसके साथ भी डील हो रखी होगी, बिकॉज ही नोस कि अगर ये पूरा ट्रायल वायल करेंगे, कच्चा चिट्ठा तो ये भी निकाल देगा यार, CIA और DEA का। लोग पूछे ना बीवी को साथ क्यों ले गए, इसीलिए ले गए यार, मियां बीवी साथ रहेंगे कहीं भी एग्जाइल में। आप देख लो वो कौन सा नाम है, जॉन पोलैक की क्या, ब्रायन पोलैक, हु वाज द लॉयर फॉर जुलियन असांज एंड अदर्स, जिसको हाई प्रोफाइल, ही इज अ वेरी हाई प्रोफाइल लॉयर, ही इज द लॉयर। हाउ इज ही पेइंग हिम मनी, ही डजंट कम चीप। सोचा है? हाँ, सबने देखा, अरे रे रे ये बंदा आ गया, डैम गुड। पैसे कौन दे रहा है उसको? If he is so good, it doesn't come cheap. तो उसने तो नॉट गिल्टी बोल दिया है। एंड हाउ, व्हाट चार्जेस, ऑन व्हाट चार्जेस, कैन ही प्रूव? आई एम श्योर he would also have his own proof and files and everything available to him of involvement of CIA and DEA. Will CIA DEA like it? So interesting case है वेनेजुएला। लेट्स नॉट गेट हाइपर अबाउट। लोग बोलते हैं अच्छा नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट इज दैट। अभी लोग बोल रहे हैं, मैं भी पहले सोचा कोलंबिया प्रेसिडेंट, नहीं, फिर देन आई रियलाइज कोलंबियन प्रेसिडेंट बड़ बोला है, ठीक है बड़ बोला है, बट ही इज नॉट टच द ड्रग ट्रेड इन कोलंबिया। कोकेन के ऊपर तो कोई दबाव नहीं डाला ना, वो क्यों आर्टिकल में? अब वो बड़ बोला हो, जो बोला हो, जैसे बोलना है बोलते रहे। ह्यूगो चावेज भी बड़ बोला था, क्या फर्क पड़ा? एज लॉन्ग एज द ड्रग ट्रेड इज इन कंट्रोल ऑफ CIA एंड DEA, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हाँ, द मैक्सिमम प्रेसिडेंट हैज टू बी केयरफुल बिकॉज द प्रेशर ऑन हर इज टू हैंड ओवर द फेंटेनिल ट्रेड, इट्स नॉट टू स्टॉप द फेंटेनिल ट्रेड। इट्स माय अंडरस्टैंडिंग that fentanyl trade comes into the control of CIA and DEA. Then they will decide कहाँ जाना है। अभी bulk of the fentanyl is coming into USA. They will decide कहाँ भेजना है उसको। जैसे bulk of the cocaine doesn't come into USA. Yes, cocaine comes, like I said, 400 to 450 tons। ये टनों में बात हो रही है भाई साहब, which is 24%, 1/4, मतलब 1600 से 2000 टन कोकेन निकल के पूरे संसार में जा रहा है, विश्व में। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट इज बीइंग मेड फ्रॉम दैट, एंड हु, किस किस के पॉकेट कहां कहां लाइन हो रहे हैं, कितने पैसे कहां से आ रहे हैं। पूरी दुनिया को ड्रग और फेम चटा के पैसे कमाएंगे। या देयर इज अ साइड दिस थिंग कि भाई इनके पास भी बिटकॉइन वगैरह था, उसका कंट्रोल ले लेंगे। आई डोंट थिंक सो यार। हाउ इज ही इंटरेस्टेड इन दैट छोटा मोटा
6 लाख कुछ और 6 मिलियन बिटकॉइंस, दैट इज चिल्लर. दैट इज चिल्लर व्हेन यू डीलिंग इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. लेना है तो ले लेंगे, नहीं तो रॉड्रिगेज को छोड़ देंगे, तू लेके कर ले. तो ये है रीजन व्हाई ही हैज गॉन देयर. एंड द रीजन ही टॉक्स ऑफ लैटिन अमेरिका पे अमेरिकन कंट्रोल इज, लैटिन अमेरिका को ये बोल रहा है एक दो चीज. एक तो जो मेरे ड्रग्स चलते हैं वो उसको चलने दो, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बाकी जो बोलना है बोल लो, जो गाली देनी है यूएस को दे दो. एंड नंबर 2, आप केवल डॉलर्स में ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड विल ओनली बी इन डॉलर्स. जो मैं बार बार कह रहा हूं, इज नॉट अ डी डॉलराइजेशन, I call it currency diversification. It's currency diversification. तो डी-डॉलराइज, जो डॉलर का अहमियत जो था 26 फरवरी 2022 को खत्म हो गया, जब यूएस ने रशिया के डॉलर अकाउंट्स में $300 बिलियन यूएस एंड ईयू ने फ्रीज कर दिया और स्विफ्ट से हटा दिया, जो यूएस डॉलर्स में होता था और यूएस बैंक्स के थ्रू. उसको वापस अब आप ला नहीं सकते, क्योंकि लोगों का भरोसा हट चुका है. कितना जोर जबरदस्ती कर लो, वो भरोसा जो टूट गया एक बार, वो नहीं आएगा आपके पास. एंड इट इज एविडेंट कि तब से आज तक कोई यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड जो मंथली रिलीज करता है, कोई खरीद नहीं रहा है. उन्हीं के जो 3-4 बैंक्स हैं, बिग बैंक्स, जो फेडरल बैंक्स के नीचे हैं, इंक्लूडिंग फेडरल बैंक तो निकालता है, दिस बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे करके 3-4 बैंक हैं, द बिग बैंक्स. They are constitutionally obliged to buy the treasury bonds which have been not sold out to other countries. जैसे फर्ज कर लो 100 दिया है, 50 बिक गए तो 50 इन्होंने खरीदना, और अगर कुछ नहीं बिका है तो पूरा का पूरा 100 इन्होंने खरीदना है, वो खरीद रहे. So to say that he will revive the dollar regionally, yes, he could. बट कनाडा और इनका दिक्कत है आपस में. यानी इफ यू लुक एट कैनेडियन इकोनॉमी, इट इज टोटली इंटीग्रेटेड विद यूएस. और कोई अभी जैसे कैनेडियन क्रूड इज आल्सो वेरी हेवी क्रूड, हेवी एंड सार क्रूड लाइक वेनेजुएलन क्रूड. उसका आउटलेट एक ही मार्केट है, यूएस, फुल स्टॉप. देयर इज नो अदर प्लेस. वहां से जो न्यूक्लियर के लिए जो निकालते हैं यूरेनियम और उनका छोटा मोटा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ओनली वन मार्केट, यूएस. टू गेट इनटू न्यू मार्केट्स टेक्स टाइम. सो द कैनेडियन एंड यूएस मार्केट्स आर वेरी डीपली इंटरट्वाइंड, और ये टैरिफ वॉर से सॉर्ट आउट नहीं हो. In this, I personally feel Trump made a big mistake. Allies के साथ तो और partners के साथ करना नहीं था. There was another way. But well, this is hindsight. अब तो गोली चल चुकी है, वापस नहीं आएगी. वेनेजुएला दबा है, चाइना दब के जो पैनामा कैनाल के दोनों साइड में जो पोर्ट्स थे, वो तो आगे अब यूएस के कंट्रोल में आए कि नहीं देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट हैज बीन सोल्ड टू ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक हैज सोल्ड एक्चुअली द फ्रंट फॉर मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी. ओके, so anyway, all these shipping companies are all cartels. Let us be very clear about it. इसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते. हम भी बोलते ना, हमारे भी शिपिंग कंपनी क्यों नहीं घुसते, ये नहीं घुसते. देयर आर 3-4 कार्टेल हैं, ग्लोबल कार्टेल्स. एक ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक, अटलांटिक टू दिस साइड, मेडिटेरेनियन साइड, इस तरह से 3-4 कंपनियां, मेजर अलायंसेस जुड़ के हैं,
जो अटलांटिक मेडिटेरेनियन का अलायंस का वो जो है, वो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी करता है। उनका एक इटालियन फैमिली है, फॉरगेटिंग द नेम, दे आर बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। तो ये दो पोर्ट तो दे दिया। देयर आर 41 पोर्ट्स जो हचिंगसन, सीके हचिंगसन कंपनी है बेस्ड इन हांगकांग। दे वर प्लानिंग टू सेल 43 पोर्ट्स। चाइना कूद पड़ा था, तो दो तो ये दे दिए यूएस के दबाव में चाइना ने, ये दो जो पैनामा कैनाल के एंट्री एंड एग्जिट में। तो यूएस ने कहा था कि बाकी तो वी कैन डील इट केस बाय केस, बट ये दो पे तो मैं बात नहीं करूंगा। इट्स ऑब्वियस है, पैनामा कैनाल तो उसने बना के दिया है, एंड पोर्ट्स आपने चाइनीज को दे दिए। उनका पूरा ईस्ट वेस्ट शिपिंग, द मूवमेंट ऑफ देयर नेवी ईस्ट टू वेस्ट इज ऑल थ्रू पैनामा कैनाल। उसकी इंफॉर्मेशन सब चाइना को जाएगी। सो दे, ये कंट्रोल उनको मिल गया पैनामा। सो पैनामा इज ऑल्सो क्वाइट। नोरिगा ज्यादा कूद रहा था, नोरिगा को इन्होंने ही रखा था, नोरिगा हैड टू गो। So there is a larger game in when he talks of Western Hemisphere. सर Western ये सारे, हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो सारे एरियाज हैं, ये ऑयल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, वो तो सेकेंडरी दिखता है मुझे। ये सारे एरियाज Oil इम्पोर्टेंट is है। ड्रग, secondary. Number one is drug. Number two, today coming up is his currency. यस, Because he realizes यार, there will be a lot of countries, many countries. अभी जैसे भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रहा हूँ, अभी जब साइन होगा डील तब पता लगेगा। 800 odd billion का है ट्रेड विद EU. It is supposed to be in euros, not in dollars. यूरो एंड रुपी, उसमें ट्रेड होगा आपका। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड द प्रेशर ऑन ग्रीनलैंड। EU पे दबाव डालने के लिए आने वाले हैं अभी। जर्मन चांसलर तो अभी आने वाला है, आ चुका होगा। आज क्या तारीख है? आज नहीं, नहीं, ये 2 दिन बाद 10 तारीख को आ रहे। अहमदाबाद and all these places is coming for a business deal. Germany का separate business deal. Their economy is sinking, and that business deal again is going to be in euros and rupees. मैं बताया था आपको, उनका जो टारगेट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है, टिप्स, अपना जैसे यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस है UPI, दैट इज गेटिंग लिंक्ड। उसका ट्रायल अभी शुरू होने वाला है या हो चुका होगा EU में। इट इज EU प्लस एडिशनल कंट्रीज, टोटल 40 कंट्रीज, एंड इट इज थ्रू द ब्यूरो ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने बनाया है प्रोजेक्ट नेक्सस। वो तो इंस्टेंटेनियस। मैं कर रहा हूँ डील विद गायत्री जी, जिस करेंसी में उनको चाहिए, मैंने यहां से बोल दिया इतने करेंसी निकालना है, उनको पैसे भेजा है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ करेंसी मेरे अकाउंट से निकल जाएगा एज पर द करेंसी एक्सचेंज रेट फॉर द डे। और फॉर द डे निकालता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। वो ग्रीनलैंड में घुसना चाहता है। लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं बाय फोर्स नहीं, कि भाई रैम्सडन बेस यूके में जहाजें आ गई हैं। नहीं नहीं यार, काफी सारा सामान यूके से भी लेके आना था, उनका भी बेस यूके में है, यूके भी आ रहा है। तो दीज एयरक्राफ्ट लैंडेड देयर एंड नाउ दे आर लैंडिंग इन द गल्फ, कतर, सऊदी अरेबिया, इन बहरीन, जहां पे इनके बेसिस हैं, वहां पे प्रेशर इज ऑन ईरान। लाइक आई सेड, 23% ऑयल चाइना को जाता है ईरान से। वो पकड़ लो, इराक दबेगा, इराक को पकड़ लो, सऊदी पे दबाव डालो, उसको ले लो। तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ ऑयल, 23 ऑफ ईरान, 21 ऑफ सऊदी, 46 एंड 13, 59 एंड 5, 64 to 65% ऑफ चाइनीज ऑयल आपके हाथ में होगा। तो उसको बोलोगे बिहेव, रेयर अर्थ में कुछ करेगा, एक ड्रॉप तेल नहीं भेजूंगा तेरे को। ये चाइना को दबाने के लिए है, ब्रिक्स को नहीं। ब्रिक्स हम बोलते हैं यार, ब्रिक्स में है क्या? ऑफिस है, कोई सेक्रेटेरिएट है?
ब्रिक्स इज लाइक क्वाड। क्वाड का कोई ऑफिस है, कोई सेक्रेटेरिएट है? कख नहीं है। ब्रिक्स का कोई ऑफिस है? हाँ ठीक है, उसने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला है, दैट्स ओके। बैंक तो कोई भी खोल सकता है। उसके अलावा क्या है ब्रिक्स में? अब बोल रहे हैं कि भाई यूनिट करेंसी निकालेंगे, अच्छी बात है। 40% गोल्ड और 60% लोकल करेंसी। तो आप मोस्टली ग्लोबल साउथ है आपके साथ, उसके पास है 40% गोल्ड देने के लिए। और दबाव ये क्यों मैं बोलता हूं नहीं चलेगा कि वो बोलेंगे कि नहीं मेरे से पैसे ले लो युआन में और शंघाई एक्सचेंज से गोल्ड ले लेना। व्हाई शुड यू गो टू शंघाई एक्सचेंज टू बाय गोल्ड? डिपेंडेंसी समझ रहे हो? दिस इज टू स्ट्रेंथन द युआन। तो ये बैकडोर खेल चाइना सब जगह खेलेगा, लेकिन ब्रिक्स की कोई करेंसी नहीं आएगी, क्योंकि क्वाइट अ लॉट ऑफ कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स आर ज्वाइनिंग योर यूपीआई और रादर लिंकिंग विद योर यूपीआई। तो करेंसी की जरूरत ही नहीं है ना। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि यार नए करेंसी क्यों लेके आ रहे हो मार्केट में? चाहिए ही नहीं, जो एग्जिस्टिंग करेंसी है उसमें आप डील ट्रेड कर लो, खत्म बात। सो वेनेजुएला is a stepping stone to control the drug trade, the flow of drugs, so that narco terrorism can be utilized and black ops के लिए CIA के पास पूरा पैसा है। इसका कापो दी टूटी कापी CIA, DEA उसके लिए काम करता है। ठीक है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो यूएस का है वो उसके लिए काम करता है। बॉस इज CIA and CIA directly links to the president, the president's office. CIA का बॉस वो बोलता है कि कौन है, और उनको चाहिए ब्लैक ऑप्स के लिए पैसा। जो like I told you 24% of global trade of cocaine going through अपना Venezuela, which is a big transit hub, and around 450 tons annually. So you can imagine the urgency of why Maduro had to go. That is my rationale, that is my reasoning. Tail whale is secondary. China का 5% is nothing. It is somewhere between 4.5 to 5%. Nothing, पिद्दू है. That can be adjusted from any other country that is picking it up. वो तो रशिया से भी ले लेगा, उसके रिफाइनरी हिट हो रहे हैं, बोलेगा मेरे को दे दे, एक्स्ट्रा दे दे, मैं निकाल के तेरे को इसी पाइपलाइन तेरे को मैं वापस दे दूंगा। तो रशिया से भी कवर हो जाएगा, आपका सऊदी से कवर हो जाएगा, यूएई से कवर हो जाएगा, इराक से कवर, 1-1% बढ़ा लेगा 4-5 कंट्री से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टू से दैट इट इज गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन दैट, नो। ईरान 23%, 1/4 of his, almost 1/4 of his oil comes from. That is the biggest threat, and they are worried कि उसका जो people's power which has come out on the streets, similar one is started off and is going on in China, and they will take lessons from here and they will have problems in China. Communist Party of China is worried कि वो overthrow हो जाएगा। Double impact. तेल का impact, overthrow of Communist Party is Iran. They will not be able to control this time. Not Venezuela. Venezuela is pressure on Latin America to listen to the US, and US डॉलर्स में सारा कुछ उनका ट्रेड होना चाहिए। उसके तो एनएसएस में बोला है, he wants you in Western Hemisphere, he wants your help in Western Hemisphere, खुल के बोला। योर हेल्प किस लिए? जैसे अभी वेनेजुएला का तेल है, उसको तेल चाहिए, हम तो खरीद के भेज रहे थे ना उसको, अपना रिलायंस भेज रहा था उनको तेल, इसी क्रूड से भेज रहा था तेल। वो जब पूरा ब्लॉकेड हुआ मई में, तो अप्रैल के बाद उसको खबर बता दिया था कि नहीं लेना। आई थिंक अराउंड 2 लाख बैरल्स अ डे लेता था वो, तो उन्होंने बंद किया हुआ था। अब फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। हम 4 लाख बैरल्स एक दफा लेते थे, आप ज्यादा ले लोगे। डाइवर्सिफिकेशन होता ना यार, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना, अभी तक जो भी हमारा डिपेंडेंसी होना है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं।
उसमें अगर मेरे को वेनेजुएला से लेना है इन यूएस डॉलर्स, क्या फर्क पड़ता है? इट्स इन योर नेशनल इंटरेस्ट टू डाइवर्सिफाई। उसको निकाल के उससे ज्यादातर आपका फ्यूल निकलता है मोस्टली, एंड बिटुमिन निकलता है रोड के टारमैक वगैरह करने के लिए। अगर वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो रहा है, मेरे को बिटुमिन काफी मिलेगा। जो लाइट क्रूड है, स्वीट क्रूड है, उसमें उतना बिटुमिन नहीं आता, इसमें बिटुमिन ज्यादा आता है। आप यूज कर लोगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको भी चाहिए। सो इट्स जो बोलते रहे, कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला, अगला। अब वो जैसे वो पप्पू का छोटा भाई है या बड़ा भाई है, जो बोल लूं मैं, पृथ्वीराज चौहान, जो कह रहा है कि अच्छा भारत में भी कर ले, वो तो उनको ऑर्गेजम हो रहे हैं ना, वो इलेक्शन जीत नहीं पा रहे हैं कि कोई बाहर से हमको बना दे, उनको तड़प हो गई है। मतलब they are hallucinating, मुझे लगता है वो वेनेजुएला वाला ड्रग है। तो ड्रग्स वो भी कोकेन स्मोक कर करके नाक से चढ़ा के अपना हेलुसिनेट करके सोच रहे, होना कुछ है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका स्टेटमेंट निकल के आता है सब तरफ, सब बच्चा बच्चा जानता है, मोदी है तो मुमकिन है। जी, वो डर गए अब, और they are not able to fight him, they're not able to fight him ना, anyways। जी, तो सोचते ही नहीं है ना सर। मैं बस इस पे इतना ही ऐड करना चाहूंगी, वो पृथ्वीराज चौहान के जो कमेंट आया उसके ऊपर, इन लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा समझने के लिए कि व्हाट मोदी इज डूइंग। मोदी इज फार अरे नहीं अहेड यार, ऑफ दूसरा जन्म लेना पड़ेगा टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मोदी जी को समझने के लिए क्या सोच रखना है। उसके बाद अगला जन्म लेना पड़ेगा उस सोच के लिए, फिर उसके बाद जन्म लेना पड़ेगा उस सोच के साथ मोदी जी को समझने के लिए। एक जन्म में आप बोल रहे हो कर लेंगे, मैं तो मिनिमम 4 बोल रहा हूँ। और सबसे उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिव थॉट नंबर 1, नंबर 2 देश सर्वोपरि। जिस दिन ये हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय भारत।